इफ यू वांट टू पॉलिश योर वर्ड एसोसिएशन तो आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन अवॉइड करें। जैसे इन दिस एग्जांपल सोसाइटी इज अगेंस्ट वल्गरिटी, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर चाहें तो ऑन ऑफ द हैज एफ को अवॉइड कर सकते हैं। देखो ये ग्रामेटिकल एरर टेस्ट नहीं है, ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। तो वर्ड टू वर्ड एसोसिएट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो जब बहुत ही जरूरी हो तभी यूज करें, और अगर बिना यूज किए काम हो रहा है तो अवॉइड कर सकते हैं। वर्ड दिया है वल्गर, आपने बना दिया वल्गर का वल्गरिटी, इट्स ओके। नाउ एसोसिएट किया वल्गरिटी को सोसाइटी से और फ्रेम किया सोसाइटी इज अगेंस्ट वल्गरिटी। ध्यान से पढ़िए। Society is against vulgarity. एक नंबर शानदार वाला रिस्पांस। कौन सा है? Society is against vulgarity. कि सोसाइटी वर्ड एसोसिएट हुआ है वल्गरिटी से या वल्गरिटी एसोसिएट हुआ है सोसाइटी से। कहने का अर्थ ये है कि कौन ज्यादा एम्फेसाइज्ड है, सोसाइटी या वल्गरिटी। आंसर है सोसाइटी। मतलब सोसाइटी अगेंस्ट वल्गरिटी में सोसाइटी वर्ड डोमिनेट कर रहा है वल्गरिटी वर्ड को। तो आप ध्यान दें फॉर्मेशन करते समय जिससे एसोसिएट कर रहे हूँ वो वेट वाले वर्ड को डोमिनेट न करें। गाली कौन सी वाली जो है मतलब अच्छी लगती है आपको? मनोज भाई देखो क्या है, गालियां तो यार मुझे लगता है ना क्रिएटिविटी का हिस्सा है। नहीं मैं खूब ऐसा मानता हूँ, वो एक भाषा है। भाषा है, और अब क्या है सेंसर बोर्ड वगैरह काट देते हैं ना तो वो ये उनका है, लेकिन मुझे तो लगता है कि भाई जिस समाज में गालियां नहीं दी जाती है वो समाज ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इतना समझना होगा कि हर वर्ड को तुम एज ए वर्ड ही ले, ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर तुम सोचे कि वल्गर एक ग्रे स्वीट वर्ड है, या यू आर राइट, इसलिए है बिकॉज यूजिंग वल्गर लैंग्वेज और एंगेजिंग वल्गर बिहेवियर इज ऑफन सीन एज इनएप्रोप्रिएट और ऑफेंसिव इन मेनी सोशल कॉन्टेक्स्ट। पर इन सब के बावजूद स्टिल वल्गर लैंग्वेज इज लव्ड बाय ऑल। आईपीएल में आप मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ कुछ लिख दो, उनके फैंस आके गालियां देते। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में कुछ लिख दो, विराट कोहली खुद गाली देता है। सीएसके रॉक्स। For example, the most commonly used vulgar terms in the English language is fuck, and everyone use fuck in different moods or in different situations in their life. ये हर इमोशन में यूज होता है, शायद ही दूसरा कोई वर्ड हो इसके अलावा जो इतने इमोशंस कैरी करता हो। और तुम खुद से पूछो कि तुमने क्या कभी यूज नहीं किया fuck? As you can see, there are not many words with the versatility of fuck. Besides the sexual meaning, there are also the following uses: ignorance, fucked if I know; trouble, I guess I'm fucked now; fraud, I got fucked at the used car lot; aggression, fuck you; displeasure, what the fuck is going on here; difficulty, I can't understand this fucking job; incompetence, he is a fuck off; suspicion, what the fuck are you doing? देखो ध्यान से, सोसाइटी इज नॉट अगेंस्ट वल्गरिटी। वल्गरिटी तो सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वल्गरिटी लैंग्वेज के बीच आने वाले फिल्टर्स हैं वो तो आएंगे ही, और ये ऑटो मोड में भी आते हैं जब सिचुएशन की डिमांड होती है। और जब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ एज दे चूज। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, सुनो ध्यान से, द परसेप्शन ऑफ वल्गरिटी कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन कल्चरल नॉर्म्स, पर्सनल बिलीफ्स एंड इंडिविजुअल सेंसिटिविटीज। फॉर एग्जांपल, गाने ही ले लो, चाहे चोली के पीछे क्या है, या फिर लेटेस्ट बादशाह का टोपे पे सिस्टम has more views and more fan following than any भजन और any गजल। देखिए एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि ये जो रेमेटल मेथड आप यूज कर रहे हैं ये मत यूज करो। लेकिन इस रिड्यूस का एग्जांपल मैंने इस वीडियो में दिया है, दोबारा देखें और समझे। वैसे ही अगेंस्ट, अवॉइड, इंक्रीजिंग ना यूज करें। देखिए हर वेट में बिना इनके यूज के वेट फॉर्मेशन कोचिंग वालों से हो ही नहीं पा रहा है। याद रखें, हेल्पिंग वर्ड जो भी यूज करें वो एसोसिएट होना चाहिए अदर वर्ड्स के साथ। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वेट वाला वर्ड, एसोसिएट वाले वर्ड वो आपस में जोड़ रहा है, और अगर आप एसोसिएट नहीं करेंगे उनके साथ तो एक बेटर एसोसिएशन नहीं हो पाएगा। दूसरा बेस्ट एग्जांपल ऑन वल्गर मेरे अंकल बोलते हैं। और अगला देखिए, मोरल वैल्यूज रिड्यूस वल्गैरिटी, ये दोनों ही रिस्पांस सही है, तो इन दोनों रिस्पांस से भी आपका सही हो जाएगा। मोरल वैल्यूज रिड्यूस वल्गैरिटी। देखो मोरल वैल्यूज लाइफ का एक अलग पार्ट है और वल्गैरिटी एक अलग। मोरल वैल्यूज सर्व्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट शेप आवर बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विद अदर। और हम मोरल वैल्यूज सीखते हैं थ्रू आवर वेरियस एक्सपीरियंसेस लाइक फैमिली अपब्रिंगिंग से, एजुकेशन एंड स्कूलिंग से, रिलीजियस टीचिंग से और सोशल इंटरेक्शन से। वेयर इज द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है राइट्स ऑफ वल्गैरिटी इन सोसाइटी, बट दोनों का इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। जैसे मोरालिटी सिखाती है पोलाइटनेस, तो वल्गैरिटी सिखाती है वाइल्डनेस, बट बोथ रिजाइड सेम प्लेस इन योर माइंड। हर बात के दो मतलब होते हैं सर। अब एक लफ्ज है, आप उसको आप ले लें अपने तरीके से, मैं तो सही कह रहा हूं। अब एक लफ्ज है जान ले लो मेरी, उसी का है जान ले लो मेरी।
वल्गर टॉक हम सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में किसके साथ करते हैं? ये हम करते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड वो सारी कैजुअल कन्वर्सेशन दैट मे सीम वल्गर कैन एक्चुअली स्ट्रेंथन आवर फ्रेंडशिप। और डू यू नो, जोकिंग एंड एंगेजिंग इन वल्गर टॉक्स कैन हेल्प क्रिएट ए सेंस ऑफ क्लोजनेस एंड ट्रस्ट। रिमेंबर, ऑलवेज ए फ्रेंडशिप विदाउट द वल्गरिटी इज नॉट ए फ्रेंडशिप। तो वल्गर को एसोसिएट किया फ्रेंडशिप से, तो वर्ड बन गया वल्गर ह्यूमर अमंग फ्रेंड्स डीपन्स बॉन्ड्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वल्गर ह्यूमर स्ट्रेंथन्स फ्रेंडशिप। अब खुद से देखिए और इवेलुएट करिए डिफरेंसेस। बिना रिड्यूस, अगेंस्ट के और रिमेडल मेथड को ना यूज करते हुए लाइफ से ऑब्जर्व किया और फ्रेंड से एसोसिएट करके वर्ड बना दिया। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस खुद के एक्सपीरियंस से एसोसिएट करना है, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू। फ्रेंडशिप को ही एसोसिएट करके दूसरा एग्जांपल हो सकता है वल्गर ह्यूमर रिइंफोर्सेस फ्रेंडशिप। देखो यार, फ्रेंडशिप इन्वॉल्व करती है ट्रस्ट, wavelength, a sense of connection, shared values, and many other such aspects. But above all, vulgarism is very common in friendship. Vulgar words between friends a simple way of communication होता है जो रिफ्लेक्ट करता है sense of ease and comfort. इसके अलावा एक और एसोसिएशन ले सकते हैं जिसमें हम वल्गर को एसोसिएट करेंगे वर्ड प्ले विद से, और वर्ड बनेगा वल्गर डिस्कशन वर्ड प्ले विद। तो अब तुम खुद से इवेल्युएट करो ये डिफरेंस और देखो, ध्यान से समझो। वर्ड प्ले विद मीन्स यूजिंग क्रिएटिविटी एंड imagination for humor, or you can say that using cleverness and insightful observation for humor. Implement करो ये learning, और अगर सही लगे तो शेयर करो अपने ऐसे फ्रेंड्स को and help them in getting word की clarity। और हाँ, जाते जाते ये पॉइंट याद रखना, हो सके तो अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से एसोसिएट करके वर्ड बनाना, पर अगर ना हो पाए तो कोई नहीं, पर तुम ये रिड्यूस, अगेंस्ट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अवॉइड, नॉट गुड ऐसे शब्द और ये जो कोचिंग वाले आपको रिमेडल मेथड बताते हैं, इसको इग्नोर करते हुए एक सिंपल बट मीनिंगफुल एसोसिएशन करने का प्रयास करना। पहले थोड़ा सा टफ होगा, पर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें वर्ड को एसोसिएट करने में तुम प्रो हो जाओगे।